कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दरबा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टैक्ट नंबर 9992571111 8929551111। राजनीतिक लड़ाइयाँ होती हैं, मैदान होता है चुनाव का, लेकिन ये इम्तिहान की घड़ी लोगों के लिए और ज़्यादा है कि आज कहाँ खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐलनाबाद में क्या, जैसा कि मुझसे पहले कहा गया, हुड्डा साहब ने कहा अगर भाई जजपा लड़ेगी, भाजपा लड़ेगी, कौन लड़ेगी। पहले तो वो जो गेंद फेंकते हैं ना एक दूसरे के कोर्ट में, अब भाई तू लड़ ले, तू लड़ ले, ना कोई बात ना कुछ और, आखिर में चलो लड़ना है। अब भाई भारतीय जनता पार्टी के पास मुंह दिखाने को लोगों के बीच में है नहीं, सच्ची बात तो ये है। आप मुझे बता दीजिए इतिहास में, मेरे मीडिया के साथियों, इतिहास में कभी ऐसा हुआ किसी सरकार के साथ कि जो प्रतिनिधि लोगों ने चुनकर भेजे हो वो नज़रबंद हो जाए, अपने घर से बाहर ना निकल पाए, लोगों में जाने की हिम्मत ना कर पाए क्योंकि लोगों के रोष का सामना करना पड़ेगा। एक और माननीय मुख्यमंत्री ऐसे पद पर रहते हुए, संवैधानिक पद पर रहते हुए कहते हैं लाठियाँ उठा लो। आप लोगों को उकसाते हो, उनको प्रोवोक करते हो, फिर उनका खून बहाते हो, उन पर लाठियां बरसाते हो, और जब सरकारी जंत्र तंत्र आपका काम नहीं देता तो आप अपने वर्करों को कह रहे हो लाठियां उठाने को। क्या आप यहाँ पर जंग करवाना चाहते हो? क्या लोगों को सारा भाईचारा खराब करना चाहते हो आप? हमारे लोग इस भाईचारे को खराब नहीं होने देंगे और कांग्रेस पार्टी लोगों को जोड़ने का काम करेगी। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम अपने समाज को तोड़ने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है, हमने सबको जोड़ के रखना है, हमने सबको जोड़ के रखना है। और ये इम्तिहान की घड़ी है साथियों। भाजपा, जजपा, लोग कहीं दिखते नहीं, MLA बाहर निकल नहीं सकते, मंत्री कुछ काम नहीं कर सकते, सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं। और लोकदल की बात साथियों, जो बाहर से आए हैं मेरे साथी, सिरसा के लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं, ग्वांड वाले भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हमेशा मजबूत रही है। सिरसा में हमेशा गांव-गांव में कांग्रेस पार्टी मजबूती से हर चुनाव हमने लड़ा है, जीते हैं, कांग्रेस का गढ़ माना गया है, क्योंकि यहाँ का हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत कार्यकर्ता है। उसने घर घर में ऐसे ऐसे समय में जब लोक दल के अत्याचार हुआ करते थे हमारे वर्करों पर, झूठे केस बनाए जाते थे, जिनके घरों में मनो भूकी डाल दी जाती थी, अफीम डाल दी जाती थी, ऐसे समय में हमने इनसे लड़ाई लड़ी है। तो साथियों, आज के दिन भी झांसे में मत आइए, कोई दबाव की राजनीति नहीं है। ये समय है जब यहाँ का वर्कर, कांग्रेस पार्टी, सिरसा के लोग, आज़ादी, आपकी आज़ादी का ये समय है। दबाव की राजनीति नहीं चलेगी यहाँ पे, चाहे बीजेपी की हो, चाहे लोकदल की हो। और जो मुझसे पहले कहा गया, अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा क्यों दिया, क्यों चले गए वो विधानसभा से? एक प्रतिनिधि चुना जाता है कि उसकी आवाज़ उठाई जाए विधानसभा में या लोकसभा में, लोगों की आवाज़ उठाई जाए, मुद्दे उठाए जाएं। और जब समय आया कि किसानों के लिए खड़े हों, अविश्वास प्रस्ताव के साथ खड़े हों सदन में, विधानसभा में, उस समय आप पीठ दिखा के निकल गए, पतली गली से निकल गए। भाई कैसे लोगों का जवाब दोगे कि भाई जब खड़े होना था तब आप क्यों छोड़ के आए और फिर वापस वहीं जाओ? इसका कोई लॉजिक तो समझा दे भाई, किस लिए ये चुनाव थोप दिया? ऐलनाबाद के लोगों पे, ऐलनाबाद के लोगों का क्या गुनाह था?
कि दोबारा से चुनाव उनके ऊपर आपने थोप रखा है। साथियों, चुनाव में हम जाएंगे। आप सभी लोग आज यहाँ आए हैं, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। अभी हम अपने प्रभारी श्री विवेक बंसल जी से उनका मार्गदर्शन लेंगे, लेकिन मेरा आप सब से कहना है कि 2010 में भी जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, यहाँ पर हमारा बाई इलेक्शन हुआ था, बहुत से लोगों की ड्यूटियाँ उस समय लगी थी और कई लोगों ने मुझे कहा भी है कि हमारी ड्यूटी वहाँ थी। तो कृपया, चाहे वो एमएलए साहिबान हो, एक्स एमएलए साहिबान हो या दूसरे हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतागण कार्यकर्ता हों, जिन्होंने पहले भी ड्यूटी निभाई है, जिनकी जान पहचान है, वाकफियत है, जिन्होंने कार्य किया है, वो कृपया अपने नाम ज़रूर लिखवाएं और कहाँ ड्यूटी लेना चाहते हैं वो बताएं। वो थोड़ा काम आसान हो जाता है अगर किसी की वाकफियत हो। और ये हमको हर गांव में कार्यकर्ता के तौर पर काम करना है, क्योंकि हम पहले कांग्रेस पार्टी के सोनिया जी के, राहुल जी के, प्रियंका जी के सिपाही हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं। लोगों के बीच में हम कार्यकर्ता हैं। हम खुद यहाँ पर सभी लोग पूरा समय देंगे, लेकिन काम आप लोगों ने घर में जाकर, गांव में जाकर, मोहल्ले में जाकर काम करना है, मेहनत करनी। कांग्रेस